हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के मेरे संग की औरतें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो लेखिका ने अपनी नानी को, मैं आपको आंसर वैसे बता देती हूँ, लिखने के लिए आप ये वाला आंसर देख लीजिएगा। तो लेखिका ने कभी भी अपनी नानी को नहीं देखा था, बट उनके बारे में सुना था और उन्होंने सुना था कि उन्होंने एक प्यारे लाल क्रांतिकारी से मुलाकात की थी और उस क्रांतिकारी से कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करना चाहती हैं, ना कि किसी अंग्रेज से। तो वो घूंघट में रहती थी, फिर भी उन्होंने पराए मर्द से मिलने की हिम्मत की थी उस टाइम में, एंड ये हिम्मत दिखाई थी कि वो अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करेंगी। तो ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी और लोगों के लिए उत्साहित करने वाली बात थी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा जाता है लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार से भागीदारी थी। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन में आलोक में का पूछा गया है लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखी, एंड खा पूछा गया है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो का और खा दोनों के ही आंसर आपको करने हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको पूरा पढ़ने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, वहां जाकर इसके पीडीएफ लिंक को आप मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं इसके खा वाले आंसर की बारी। तो खा में पूछा गया है आपसे, तो उसमें आपको ये लिखना है कि लेखिका की दादी के घर के विचित्र विरोधों का संगम था डैश डैश डैश, जो भी लिखा है देख लो एक बार। इसके बाद आता है हमारा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने का मनन क्यों मांगी। मतलब एक बार फिर से पढ़ती हूँ। तो आप अपनी कल्पना में लिखिए कि परदादी मतलब दादी की सासू माँ ने पोतोहू के लिए सबसे पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी। तो आंसर रहेगा परदादी ने पोतोहू के लिए सबसे पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी थी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात ना रह गई होगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है डांटने, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाना, ठीक है, या फिर दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित आंसर दीजिए। तो इसके आंसर गाइस काफ़ी लंबे हैं, एंड अब आप क्लास 9th में आ चुके हैं। लंबे आंसर लिखना सीख जाइए, क्योंकि क्लास 10th में, जो कि वीडियो मैंने डाल रखी है आपने नहीं देखी होंगी, काफ़ी लंबे आंसर रहते हैं। इसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाता है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बचपन से सुनते आए हैं, बट इस दिशा में लेखिका के क्या प्रयास रहे थे, उन्होंने क्या क्या कोशिशें की थी, आपको ये बताना है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें आपसे पूछा जाता है पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इस पाठ के आधार पर ही आपको आंसर देना है। ये आंसर यहाँ पर दिया गया है, एक बार देख लो, चेक कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में समझा कर या फिर कैसे और तरीके से वीडियो बनाऊं या फिर आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो भी करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जाता है गाइस, संग सच में अकेलापन क्या है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अकेले रहने का मजा आपको आता है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस चैप्टर के हिसाब से आपको करना है आंसर, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है नहीं, इस चैप्टर में फिलहाल 8 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।